नमस्कार, समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। झांसी में महाशिवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। सुबह से शिव भक्त बाबा भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंदिरों में पुलिस बल को भी लगाया गया है। झांसी के सबसे प्राचीन मंदिर सिद्धेश्वर मंदिर, जहाँ पर शिव भक्तों की लंबी लाइन लगी हुई है। इनमें महिलाएं, पुरुष और बच्चे भी हैं। सभी बम बम भोले और हर हर महादेव के जयकारे लगा रहे हैं। उनके हाथों में शिवलिंग पर चढ़ाने वाले फूल, बेलपत्र और जल व प्रसाद है। सभी शिव भक्त अपनी अपनी भाव भक्ति के अनुसार पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्तों का कहना है कि बाबा भोलेनाथ बहुत ही दयालु और भोले हैं। यदि सच्चे मन से प्रार्थना करो तो कोई भी मुराद पूरी हो जाती है। इसके अलावा महानगर के अन्य मंदिरों में भी शिव भक्तों की भीड़ लगी हुई है। वहीं दूसरी ओर सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो पुलिस बल को लगाया गया है। क्या कार्यक्रम? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से संपूर्ण बुंदेलखंड के लोगों के, झांसी महानगर के लोगों को और समस्त देश की जनता को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं महापर्व की, शिवरात्रि की। आज भगवान महादेव का बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है। ये सिद्धेश्वर सिद्धपीठ झांसी का प्रसिद्ध स्थान है। ये भगवान की द्वापर कालीन विग्रह है, जहाँ स्वयंभू भगवान सिद्धेश्वर से बैठे हुए हैं। पूरे बुंदेलखंड से लोग आते हैं और अभी तक कम से कम 50,000 लोग यहाँ जलाभिषेक कर चुके हैं। लंबी लंबी लाइनें लगी हैं मुख्य मार्ग पर और ये अभी ऐसे ही सिलसिला रात के 12 बजे तक चलेगा। आज प्रातः रात्रि 12 बजे, ठीक 12 बजे से सुबह 5 बजे तक रुद्र महाभिषेक हुआ। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से भगवान का अभिषेक किया गया और ठीक 5 बजे मंगला आरती हुई। मंगला आरती के बाद ये पूरा का पूरा मंदिर का दर्शन का क्रम आम जनता की पूजा के लिए प्रारंभ हो गया और अभी तक चल रहा है। रात के 12 बजे तक चलता रहेगा। ये इस प्रकार की अभी तक की व्यवस्था है। अभी शाम 4 बजे भगवान का दुग्धाभिषेक होगा, जिसमें कई कुंटल दूध से भगवान का स्नान कराया जाएगा। उसके बाद भगवान का श्रृंगार होगा, माँ पार्वती का श्रृंगार होगा। और जैसी की मान्यता है पूरे देश में, आज भगवान का हम लोग विवाहोत्सव मनाते हैं। ये इस पर विभिन्न मत हो सकते हैं, लेकिन ये ध्रुव सत्य है कि पूरी भारत की जनता आज भगवान का विवाहोत्सव ही मनाती है और इस पर विभिन्न कथाएं होने के बावजूद भी ये विवाहोत्सव है। महाराज, दुग्धाभिषेक में कुंटलों दूध बर्बाद हो जाता है, बह जाता है। ऐसे में ये नहीं लगता कि हमें कोई और रास्ता अपनाना चाहिए? ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और भारत के पढ़े लिखे लोग, आधुनिक शिक्षा के लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे प्रश्न करते हैं और उनका अपने ढंग से, अपनी सोच से ये प्रश्न करना उचित भी है। मैं आपको बता दूं, जिस प्रकार से एक परिवार का मुखिया यानी दादा अपने नाती का, पोता का, 5 बच्चे हैं, 5 की पूरी संतानों के आखिरी संतान की रात में भोजन किया कि नहीं, जब वो खा लेता है तभी वो भोजन करता है, उसकी चिंता करता है। उसी प्रकार भगवान शंकर हैं, वो देवताओं के भी देवता हैं। भगवान ब्रह्मा सृजन करते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन ये महादेव हैं। ये अंतिम जीव की चिंता करते हैं। हम मनुष्यों को दूध पिला सकते हैं, हम अपनी सामर्थ्य से पशुओं को, पक्षियों को भी दाना डालते हैं, सभी जीवों का पोषण करते हैं, लेकिन पूरे विश्व का कोई भी नागरिक नाली के कीड़ों को दूध नहीं पिला सकता। वो महादेव ही हैं जो नाली में पड़े हुए अपने पाप कर्मों के कारण जिन्हें त्रेयक योनि मिली है, जो नाली के कीड़े बन गए हैं, विभिन्न प्रकार की योनियों में गंदगी में पड़े हुए हैं, उनको कौन दूध पिलाएगा? ये महादेव की महिमा है। भगवान कहते हैं कि मेरे ऊपर चढ़ा हुआ दूध कितनी ही नाली में चला जाए, बोले कि जहाँ जहाँ भी जाएगा उन जीवों को प्राप्त होगा जिन्हें आज तक लोग उन्हें मारते रहे हैं, नष्ट करते रहे हैं, अन्याय करते रहे हैं उन पर। और मैं उनके पोषण करूँगा, उनको दूध पिलाऊंगा, अपने ऊपर चढ़ा हुआ दही पिलाऊंगा, अपने ऊपर चढ़ा हुआ घी पिलाऊंगा, अपने ऊपर चढ़ा हुआ शहद पिलाऊंगा, शक्कर पिलाऊंगा। ये पंचामृत, 5 अमृत में उन जीवों तक पहुंचाऊंगा। और मेरा वरदान है कि जिन जिन जीवों को ये पंचामृत पहुंच जाएगा, उन जीवों के पापों से मुक्ति होकर के वो मुक्त हो जाएंगे और विभिन्न अच्छे योनियों में प्राप्त करेंगे। ये भगवान शंकर का वरदान है। इसीलिए उन जीवों के कल्याण के लिए भगवान का क्या ये आदेश रहता है
कि ये सब जीवों को जाने दो। कई पुराणों में तो ये भी लिखा है कि भगवान शंकर कहते हैं कि किसी ने भी इसमें से कोई हिस्सा खा लिया पी लिया मनुष्य ने, तो अगली योनि में उसे सूकर कुकर बनना पड़ेगा, उसे अगली योनि कुत्ते की या सूअर की मिलेगी, ये तक कहा है। इसलिए लोग डरते हैं, नहीं शंकर जी पर चढ़ा हुआ प्रसाद भैया उसको दे दो, उसको दे दो, दूध नहीं पीना है उसको दे दो, ठीक है, ये है। तो अंतिम जीवों के लिए जो व्यवस्था है भगवान शंकर की है और होनी चाहिए। धन दिया हो भगवान ने तो गरीबों के, अंतिम पशुओं पक्षियों की आप सेवा करिए और जीवों की देखते। लेकिन भगवान शंकर की महानता यही है, इसलिए महादेव हैं, हम सबके दादा गुरु हैं, हम सबके मालिक हैं, क्योंकि उनकी इस महानता को पार करने की क्षमता अन्य किसी न देवता में है न किसी जीव में है। इसलिए आज उनका विवाहोत्सव है तो हम कुंतलों दूध से भगवान को स्नान कराते हैं और उनका प्रसाद नाली के माध्यम से उन जीवों तक पहुंच जाता है जिन्हें आज तक हम गर्म पानी डाल करके, एसिड डाल करके मारते रहे हैं, साबुन का सोडा डाल करके मारते रहे हैं। उनको आज भगवान जीवन दान देने के साथ साथ उनकी मुक्ति करते हैं। जय श्री राम।